नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम लॉ रूम। और मेरे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब। बहुत स्वागत है देव प्रकाश जी। धन्यवाद। और इन दिनों बिहार में सबसे अधिक चर्चा हो रही है खान सर की। खान सर बनाम रोशन आनंद सर, वो खान सर जो बिहार में एक ब्रांड बन चुके हैं, जिनकी पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। कुछ ऐसा हुआ है कि लोग अब उन्हें खलनायक बनाने पर तुल गए हैं। अब खान सर नहीं, फैजल खान कहे जा रहे हैं। यह भी चर्चा हो रही है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, बात भी सत्य है। उसके पहले रोशन आनंद आपसी लड़ाई जो खान सर बनाम रोशन आनंद सर, उसमें गिरफ्तार कर रोशन आनंद सर जेल भेज दिए गए हैं। उनके साथ कई और लोग गए। खान सर के भी दो जो सुरक्षा गार्ड्स हैं वह गिरफ्तार हुए हैं, गोलियां चली हैं। और खान सर क्या सरेंडर करेंगे? खान सर को क्या जेल जाना पड़ेगा? पुलिस में प्राथमिकी दर्ज है, तो यह कानूनी पक्ष क्या है? क्या कहता है कानून? खान सर के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, खान सर के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? क्या उन्हें जमानत मिल सकती है या जमानत नामंजूर हो जाएगी, उन्हें जेल जाना ही होगा? वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जमानत देना जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, उनका विवेकाधिकार होता है। और स्थितियां परिस्थितियों से भी कभी कभी जमानत के फैसले जो है वह प्रभावित हो जाते हैं। तो खान सर का कितना बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब तो सरकार भी बिल्कुल ऐसे लगी है कि उनके कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम नहीं है। पहले आपको पता नहीं था क्या? रोशन आनंद सर के कोचिंग सिस्टम में क्या है? जितने सरकारी कॉलेजेस हैं वहां क्या फायर सिस्टम है क्या? वहां कभी आपने देखा क्या? तो अब खान सर की प्रसिद्धि को कुप्रसिद्धि के रूप में बदलने का एक षड्यंत्र भी चल रहा है, क्योंकि वह कई लोगों से इधर के दिनों में भिड़े हुए भी थे। तो क्या कहता है कानूनी पक्ष देव प्रकाश जी? जी, ऐसा है कि जो आपने कहा कि खलनायक बनाने में लोग तुले हुए हैं। जी। फिजिक्स की एक थ्योरी है न्यूटन्स लॉ की कि एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। बिल्कुल। अगर आपकी शोहरत का परवान चढ़ेगा तो एक उसका एंटी शोहरत भी चलता है, चाहे हम हों, आप हों या कोई और हो, जी, या कोई निश्चित तौर पर। पॉलिटिकल पर्सन हो या फिल्मी। उनके विरुद्ध में कोई एक बात अगर आती है बहुत बड़े आदमी के बारे में, तो उसी ढंग से वो आग की तरह बढ़ती है। जितनी जी। तेज से शोहरत बढ़ती है, जितना बड़ा शोहरत उतना ज्यादा ही चलेगा। और लोग को एक जो एंटीबॉडी सिस्टम वो बैठा हुआ है, जैसे आपके बॉडी में है ना, वो ब्लड शुगर जी। बीपी, जैसे कोई इन्फेक्शन होगा शूटअप कर जाएगा। बिल्कुल। तो जो दबे हुए कुचले जो कुंठित लोग बैठे हुए हैं बाहर में, जिनको जो उनके किसी शोहरत से, उनके ग्रोथ से लगता है कि हम कब आगे नहीं जा पा रहे हम हैं। बड़े शिक्षक थे, हमको विद्या अलंकार मिला हुआ था और वो पढ़ा के इतने बच्चों को तालीम दे रहा है, उसको जीविका मिल रही है। जी। जो ऐसा है ना कि बेटा ऐसी पर हो चंडिका जिससे चढ़े हंडिका, तो वो पढ़ा रहे हैं। वो ऐसी चंडिका पढ़ा जिससे हंडिका चढ़ रही है, लोगों को भोजन मिल रहा है, जीविका मिल रहा है, सिपाही से लेकर के बीपीएससी तक वो कम्पीट करवा रहे हैं। अब तो सस्ता इलाज भी करा रहे हैं और लो कॉस्ट कोचिंग। जी। अभी तक जो कोचिंग थी लाखों वाली कोचिंग, दिल्ली में जब जाके लोग कहीं कहीं रहता था, जो फायर सिस्टम पता है, फायर सिस्टम दिल्ली का लॉज का कहीं नहीं करता, जहाँ विद्यार्थी यहाँ पढ़ने को मजबूर था। बिल्कुल। और आज वो 199 रुपया में यूट्यूब पर दे दिए। मैं अभी गांव में किसी कार्यक्रम में गया था जी। तो बहुत बच्चे जो पहले कहता था साधारण से कोई नौकरी दिलवा दीजिए, कोई बैंक में पीओ बन गया है, कोई दरोगा बन गया है, कोई पुलिस बन गया, कोई रेलवे में बहाल हो गया। हमने कहा तुम लोग कहाँ कोचिंग किए, कहाँ पढ़ाई? तो उन्होंने कहा कि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ते हैं। खान सर का नाम नहीं लिया, बोला यूट्यूब पर पढ़ते हैं। तो सबसे हमारा बच्चा 12th में पढ़ रहा था, हमने कहा किसी कोचिंग में नाम लिखा दे, बोला कि नहीं यूट्यूब में पढ़ने को ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें क्वेश्चन का भी रिप्लाई आता है और जब चाहे तो बैक करके देख भी लेते हैं। जी। बहुत सारी बातें, अब तो AI बेस्ड लॉ भी चलने लगा। बिल्कुल। तो आज के ज़माने में जिनको पढ़ना है, एक साथ यूपीएससी कंप्लीट लास्ट ईयर की हैं, जो बताया कि हम यूट्यूब से पढ़ें, जी। तो उन लोगों को खल रहा है जो पौराणिक आर्केइक स्वभाव के। जी। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जब नाव भी चला था ना, पानी वाला जो स्टीमर, तो उसका भी लोग गाली गलौज किया था। और रेलगाड़ी चली थी, उसको भी लोगों ने गाली गलौज किया था। जब भी कोई नई सिस्टम, मोबाइल आया था तो आपको भी याद होगा और हमको भी याद है, लोग कहता था कि मोबाइल से बात करने से कैंसर हो जाएगा। कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, कलर टीवी आया तो लोग ऐसे ही बोलते थे। कंप्यूटर बहुत लोग कहते थे कि पहले बिहार कोई शासक जो IT वाईटी क्या होता है बोले थे। तो पता नहीं, लोगों को नए सिस्टम के विरुद्ध में एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है।
और उसमें कोई अगर उसके स्टार उभर के आते हैं तो उनके विरुद्ध में एक एंटी सिस्टम बना हुआ था, जो जैसे कोई बात उनसे घटेगी, और इंसान ही है तो इंसान से कोई कोचिंग है, कोचिंग राइवलरी है वहाँ की, दो कोचिंग वाले हैं, एक ही कैंपस में दोनों काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारे यहाँ से इतना लड़का कम्पीट किया, वो कह रहे हैं हमारे इतना कम्पीट किया, ये कुछ फंक्शन कर रहे हैं तो वो कार्यक्रम उसका बोर्ड ढक दे रहे हैं, जो एक होता है आम जो चीज है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या जलन जो भी के दोनों में हुआ। और होने के दौरान शायद 2 तारीख को ऐसी घटना, 1 और 2 की रात को, 1 और 2 की रात को ऐसी घटना घटी कि उनका कोई गार्ड बाहर में था और उसको पकड़ के मारने लगा कोई आदमी आकर के, और शायद कहा कि हम रोशन आनंद के आदमी हैं जी, कौन, ज्ञान बिंदु कोचिंग, ज्ञान बिंदु, और शायद उसको बुरी तरह मारा भी, सर भी फट गया। और फिर बाद में बहुत सारे लोग आए और जहां तहां उखाड़ने लगे उनके ये बैनर उनर को, तो अपने भी निकले थे। लेकिन वो जो गार्ड था, हमको एक चीज बताइए, बड़ा कल से देख रहे हैं सोशल साइट पर चल रहा है, जितने बैंक के पैसे हैं जी, वो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले अपने गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे रिजर्व बैंक का पैसा हो, LIC का पैसा, जी बिल्कुल करते हैं। जो सिक्योरिटी कंपनी के मालिक हैं, उसमें जो गनर रहता है, जो गनमैन रहता है, उसको क्या आदेश देकर रखते हैं कि जब पैसा लूटने को आएगा तो गोली चलाना। बिल्कुल, कि क्या बोलते हैं, खाली रील बनाना, फोटो बना खींचने के लिए रखते हैं उसको। अगर अपने घर में, अपने कैंपस में, जिसको सरकारी सुरक्षा तो उन्हीं को नहीं मिलता, सरकारी पद जिनको मिलता है, जैसे संविधान में राइट टू सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की होती है जी, और राज्य की जिम्मेवारी होती है, कोई आदमी को सुरक्षा का खतरा है तो उसको सुरक्षा दीजिए। बट यहाँ तो सुरक्षा एक स्टेटस सिंबल है, जिनको पद है उन्हीं के पास सुरक्षा है। तो जो निजी लोग हैं, बहुत बड़ा सेक्टर भी, पूरे भारत भर में 1 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उसमें जो है सो बिहार के, हमको लगता है कि 30% बिहार के लोग ही सिक्योरिटी गार्ड हैं जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम से होता है, या बैंक में सिक्योरिटी, बैंकों में ही तैनाती है, ज्वेलर्स के यहाँ तैनाती है जी, बैंक लूटने आएगा तो क्या कहेगा, गोली क्या बैंक का मैनेजर क्या गोली नहीं चलाइए? बिल्कुल। और यहाँ तो हवाई फायरिंग हुई है। अगर उन्होंने कहा भी एक भीड़ है, मॉब है, फायर करो, और प्रिवेंटिव फायर जी, प्रिवेंटिव फायर है, हवा में फायरिंग है, तो उसमें कहाँ गलत है? दूसरी बात, एक तो पहले फायर इनके स्टाफ ने किया जी, खान सर के स्टाफ ने किया, खान सर, ये सब जितना सर लगा है ना, इस बात से थोड़ा हमको एलर्जी है कि सर काहे के लगा देता है। सर तो उपाधि मिलती थी अंग्रेज जमाने में, ये अंग्रेज समय का समझिए गुलामी की चीज है। आप अपना नाम में लगाइए ना, शिक्षक लगाइए, विद्वान लगाइए, जो लगाना है लगाइए। लेकिन तब के जमाने में सर पहले लगता था, अब सर बाद में। हाँ जी सर बाद में लगा दिए, अब ना सर फरोवल हो रहा है उसमें। शिक्षक में कहीं होता है, शिक्षक में पहले भी एक दूसरे का रिसर्च PhD में सब घटनाएं घटती थी। लेकिन अभी जो शिक्षक वाले, जो कोचिंग वाले हो गए या निजी स्कूल वाले हो गए, ये डेवलपर की तरह लड़ते हैं, जैसे बिल्डिंग बिल्डर डेवलपर नहीं लड़ते, एक ही दोनों आदमी, वैसे ही दोनों सब लड़ते रहते हैं। तो वो जो केस हुआ है इनके, वो तो खान साहब के खिलाफ केस पहले इन्होंने किया, हाँ जी, और उसमें उन्होंने केस किया उसमें भी रोशन आनंद का जो है, कहीं आक्रमण में, अटैक में, मारा मारी में कहीं फोटोग्राफ नहीं है। लेकिन खैर उनका वो मालिक हैं कोचिंग के, उनके लोग थे ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने पीटा है उसको। तो उस केस में उनके ऊपर उन्होंने FIR किया, उनके ऊपर भी 109 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत 109 BNS जी, अटेम्प्ट टू मर्डर तक उनके तब केस हुआ है। केस हुआ, वो जेल भी चले गए। उनके जेल जाने के बाद एक हवा फैली कि खान सर को क्यों छोड़ दिया गया। बिल्कुल, वो भी थे। बाद में एक वीडियो आया कि उनके जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गोली चला रहे थे, तो वीडियो आया, और शायद वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को उठा के ले गई पुलिस। उसने जाकर के पुलिस के सामने कहा कि खान सर ने कहा कि चलाओ गोली, जो होगा हम देख लेंगे। अभी बता देते हैं कि पुलिस के कस्टडी में दिए हुए बयान का एविडेंशियरी वैल्यू 0 है, जिसे हम लोग 161 का बयान करते हैं। नहीं, 161 का बयान नहीं करते। इंडियन एविडेंस एक्ट के ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया वाला जी, उसके 23 पहले वाला उसमें शायद कौन सा था, 23 में कहा जाता है कि एनी स्टेटमेंट अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू। अच्छा, जब गवाही ट्रायल शुरू होगा और उसमें भी बयान को संपुष्ट नहीं करेगा, तब तक उसका वैल्यू नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा। उसके बाद BNSS के सेक्शन 181 में उसमें भी कहता है पुलिस के द्वारा बयान में, पुलिस कस्टडी में बयान का कोई वैल्यू नहीं है। और फिर आपके संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में भी कहता है कि कोई आदमी अपना विटनेस अपने नहीं हो सकता, तो पुलिस के बयान का कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये ट्रायल कोर्ट का मामला हो जाएगा ना, अभी तो पुलिस के हाथ में है। अभी भी उस बयान को बहुत तरजीह नहीं मिलेगी बेल में भी। पुलिस कस्टडी में तो किसी कुछ लिखा लेता है, उसका क्या वैल्यू।
लेकिन खबरें तो आ रही लेकिन अगर बयान भी है तो क्या गलत है? अगर कहा कि भाई कोई उपद्रव होगा गोली चलाना, और गोली में अब देखिए सेक्शंस देखिए, सेक्शंस, पहला सेक्शन है 109, वो भी काउंटर ब्लास्ट केस है ये केस किसी ने इन्फॉर्मेंट ने नहीं किया। जब उनके परिवार ने और लोगों ने जब हंगामा किया है तब काउंटर ब्लास्ट केस का ऐसे ही लीगल वैल्यू घट जाता है। ये एक प्रतिक्रियात्मक केस है। आप उस केस को, पब्लिक के मॉब को शांत करने के लिए आपने केस किया, उसके गार्ड को उठा लिया, गार्ड को आपने कहा कि गन का लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस भी दिखाया लाइसेंस दिखाया, गन आपने सीज भी किया। गार्ड के जब गार्ड अब गए पुलिस वाले लोग तो वहाँ गार्ड नहीं था, तो गार्ड को उन्होंने बुलवा भी दिया, गार्ड से इंटरोगेशन भी दिया, खुद भी उठाना गए हैं, गार्ड को जमा भी करा दिया, गार्ड के राइफल को भी जमा करा दिया। तो कहीं नॉन कोऑपरेशन भी नहीं है इस केस में। तो एक जो रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है वो उन्होंने किया है। और जब उसको जमा करा दिया उन्होंने, राइफल को लाइसेंस जमा करा दिया, तो आप एक लगाते हैं 109। 109 कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। किसको मर्डर? एक थप्पड़ों चलाते हुए नहीं, कहीं फोटो देखे हैं वीडियो? अगर वीडियो ही आपका पूरे कांड का जर्मन मैटर है, वही पूरा फाउंटेन, ये जो ग्राउंड है वही बेस है समूचे का, वही जो बाइबल बना हुआ है, तो वीडियो में कहाँ खान साहब किसी को एक थप्पड़ भी मार रहे हैं? न थप्पड़ है न गाली है, और आप लगा रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। तो नॉर्मली केस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो चेक किया था। आप किसी पर लगा दीजिए, स्टेट पुलिस आई और उसने काउंटर ब्लास्ट केस कर दिया, 109 लगा दिया, लेकिन उनको किसने मारा? एक रोशन आनंद वाले में है भी, गार्ड को मारा, चोट लगी, इंजरी ग्रीवस है कि नहीं, तो मेडिकल रिपोर्ट भी आएगा, पता चलेगा। लेकिन इनके वाले तो किसी को मारपीट का भी नहीं है, कि किसी का मारपीट कोई कंप्लेन तक नहीं है। पुलिस ने कंप्लेन किया, ठीक है, क्रिमिनल केस में पुलिस कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस कंप्लेन लगाई है 109, और फिर लगाती है सेक्शन 25 का सब सेक्शन 9, जो आर्म्स एक्ट 1959 का कानून। वो कहते हैं नेग्लिजेंट फायरिंग, कि आपने लापरवाही से फायरिंग किया। लापरवाही से फायरिंग, और फिर कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। तो दोनों कंट्राडिक्टरी है। बिल्कुल, एक तरफ अटेम्प्ट टू मर्डर, एक तरफ लापरवाही से फायरिंग, दोनों आपस में साथ चल ही नहीं सकता, दोनों पैरेलल लाइन। लापरवाही फायरिंग को कोई मतलब नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर में आपने साफ इंगित कर किसी को मारने का प्रयास किया। बिल्कुल टारगेटेड फायरिंग। तो आप तो 25(9) से तो 109 खत्म हो गया 25(9) से, और 10। तो फिर क्यों कहा जा रहा है अब 35 में एक 27 लगाया है। 27 कहता है कि अगर लाइसेंस प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है, बिना लाइसेंस का है, तो आपके ऊपर ही दफा लगेगा। अब बताइए, वो जो लाइसेंस है उसका तो लाइसेंस जमा कर दिया उसने, आपने लाइसेंस FIR में लिखा हुआ है कि लाइसेंस जमा किया, जब्त किया गया, अनुज्ञप्ति भी प्राप्त है, तो कहां से सिर्फ 27 चलेगा? सेक्शन 35 आप लगा रहे हैं, प्रीमिसेज उनका है, तो क्या प्रीमिसेज की सिक्योरिटी का सब्सटेंशियल राइट हमारे पास नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारे पास नहीं है कि फंडामेंटल राइट नहीं है? हर आदमी को अपने जान एवं माल के सुरक्षा का पूर्ण अधिकार। लेकिन एक ही प्रीमिसेज में दोनों है ना, प्रीमिसेज बड़ा है ना प्रीमिसेस दोनों हमारे सामने। अगर आप आइएगा, अपने आपके ऑफिस सामने कोई आकर हंगामा करे, आपको गनर आप रखे हुए हैं, या आप अपना लाइसेंसी या लाठी ही आपके पास, क्या आक्रमण आप नहीं करेंगे? या जो आपके सुरक्षा गार्ड है वो आक्रमण नहीं करेंगे उसके ऊपर? क्या बचाएंगे नहीं, प्रोटेक्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल। और प्रोटेक्टिव क्यों नहीं? अगर मान लीजिए मार के उसको मारने लगेंगे, जाने मार देंगे, तब गलत है, बट हम अपने को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे? ये तो प्रोटेक्टिव फायरिंग है, प्रिवेंटिव फायरिंग। हम आसमान में गोली चला रहे हैं कि भीड़ हट जाए, ताकि लोग एक बात हो जाए और वो काम सटा। इंटीमिडेशन लगा, इंटीमिडेशन में नहीं लगाया इनके ऊपर, इंटीमिडेशन नहीं हुआ क्योंकि हम आकाश में फायरिंग कर, एयर फायरिंग। एयर फायरिंग जब है ऊपर में, तो प्रिवेंटिव फायरिंग आत्मरक्षा में हम चला रहे हैं, और पुलिस जब आ रहे थे हम कोऑपरेट भी कर रहे हैं, लाइसेंस भी हमारे पास में है, तो न इनके ऊपर 109 लग रहा है, न 35 लग रहा है, न 27 लग रहा है। 25, 9 दोनों एक दूसरे के लिए कंट्राडिक्टरी है। अब बच गई बात जो आप पूछ रहे हैं बेल की बात। जी नहीं, पुलिस तलाश रही है, कहा जा रहा है कि भाई वह सरेंडर करने वाले थे, एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी भी उन्होंने लगाई है। हम समझना यह चाहते हैं कि यदि आप खान सर के वकील होते तो आपकी दलील क्या होती? देखिए 109 में सजा जो है मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास का भी होता है। ये सेक्शन पर हम बोल रहे हैं, लेकिन ये केवल सेक्शन है, ये बेयर बाल्ड, इसमें कोई और गोली तो चलाई नहीं है, बिना जमीन का सेक्शन, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। लेकिन खैर सेक्शन पुलिस का तो लगा हुआ है ना,
तो पुलिस का लगा हुआ है, तो इसमें यह कह देने कि हम पुलिस को कोऑपरेट किए और हम गए, इसलिए हमको अरेस्ट न करे, यह लागू नहीं होगा, क्योंकि 7 साल वाले पर लागू होता है। अच्छा। कहीं कहीं 7 से 10 भी कहता है, 17 अंटिल में लिखा है, लेकिन नॉर्मली 109 पर प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है कि आप पुलिस को कोऑपरेट करिएगा तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। 109 में पुलिस, लेकिन हमारे पास बहुत सारे केस हैं जिनके पास साल भर से 109 लगा हुआ है और कोई उनको अरेस्टिंग नहीं हुई, आराम से उड़ा रहे हैं, सिपिटेबल भी अभी तक नहीं ग्रांट हुआ है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि 109 में तुरंत सब, अगर निकालिएगा बिहार का पूरा ग्राफ निकालिएगा तो लाखों में केस निकलेगा, जहाँ 109 से ज़्यादा निकलेगा, जहाँ 109 होगा अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। रोज गोतिया भाई में झगड़ा होता है, पुलिस 109 लगा देती है विदाउट सब्सटेंस, सब जगह लगाती है। तो 109 में बहुत जगह अरेस्टिंग, चूंकि ये मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है और थोड़ा सा पूरा सोशल साइट पर चल गया है, तो थोड़ा हवा हो गया, पुलिस को भी एक मानसिक दबाव सा हो गया है, तो पुलिस चाह रही है सरेंडर कर, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षक हैं, अपराधी नहीं है जी, कोई अपराधी का झगड़ा नहीं है, ये कोचिंग राइवलरी है, उसको इस व्यू से देखना चाहिए। अब कोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो कोर्ट में वही जो हमने कहा कि कहेंगे जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मेक आउट नहीं हो रहे हैं। ये काउंटर ब्लास्ट केस है, एक रिटेलिएटिव केस है जो किसी इन्फॉर्मेंट ने, पुलिस ने किया है मॉब को, वो जो रोशन आनंद के फैमिली को सैटिएट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए एक केस किया गया। ये केस में उनका कहीं से ना किसी को मारे हैं, ना किसी पर गोली चलाए हैं, ना किसी को थप्पड़ मारे हैं, ना गाली दिए, उन पर कोई भी कहीं कुछ वीडियो नहीं है। एक जो वीडियो चला है वो वीडियो चला है उनके गार्ड का, और वीडियो के आधार पर वो केस जो हुआ जिसमें उनके गार्ड अरेस्ट हुए हैं। और वीडियो में क्या, गार्ड के पास जो आर्म का लाइसेंस है वो बाजाबते लाइसेंस है, प्रिवेंटिव फायरिंग है, आत्मरक्षा की फायरिंग है। तो ये सब कहेंगे, उसमें हो सकता है कि 109 लगा हुआ है, जो सेशन जज हैं वो कहें कि डायरी मंगवा लेते हैं जी। तो अगर डायरी मंगाने की बात करेंगे, जो इनके वकील होंगे नो कोर्टशिप, तो वो नो कोर्टशिप का प्रेयर करेंगे कि बाय दैट टाइम नो कोर्टशिप दे दी, ताकि इस बीच में अरेस्ट ना हो। ये मांगेंगे, ये हो सकता है, ये जैसे आपने शुरू में ही कहा डिस्क्रिशनरी मैटर होता है बेल देना, तो एडीजे हमको उम्मीद है कि 50% चांस या 40% चांस कहिए कि दे सकते हैं नो कोर्टशिप इस केस में, क्योंकि कोई सब्सटेंस नहीं है केस में। और ये केस में जो है सभी बेल तक ही है, इस केस में बाद में कोई सब्सिडी चलने वाला केस नहीं है, चलने वाला केस नहीं। ऐसे भी 528 में केस का क्वैश होने वाला केस है, इसमें कोई दम नहीं है केस में। अच्छा, आपने अब आगे बता, अगर उस नहीं दिया तब इनको हाईकोर्ट का रुख होगा, लेकिन अगर बीच में डायरी मंगाता है और रिजेक्ट भी नहीं किया तो थोड़ी स्थिति कम्बरसम इनकी वल्नरेबल हो जाएगी कि डिसमिस भी नहीं करता है और डायरी भी मंगा देता है, नो कोर्ट से भी नहीं देता, तब थोड़ी स्थिति गड़बड़ होगी। लेकिन अगर डिसमिस कर देता है तो इनको हाईकोर्ट, अब चूंकि हाईकोर्ट अभी भी बेल कोर्ट तो चल ही रहा है और ऐसे भी अगले वीक से हाईकोर्ट रेगुलर खुल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हाईकोर्ट से तो हो ही जाएगा इनको बेल। तो मामला यही है, केवल थोड़ा बीच का हवा पानी है। अब बड़े से बड़े लोगों को हो ही जाता है चीज़, जब आपका बड़प्पन है, बड़े लोग हैं तो आपके साथ ही बात। लेकिन आपने जो बात कहा कि बिहार में कितनी अच्छी कोचिंग है और गरीब लोगों के बच्चों को सस्ता कोचिंग मिल रहा है, तब फायर का चेक करने बैठे अपना स्कूल सबका कर लीजिए। बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज का चेक कर लीजिए ना। तो अभी कर रहे हैं, ठीक है, फायर का होना चाहिए। अभी घटना घटी है मुजफ्फरपुर में या दिल्ली में भी घटना घटी है, फायर का होना चाहिए जरूर, लेकिन वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था दी गई तो कर लेंगे व्यवस्था, फायर का सिस्टम है, फायर तो ऐसी चीज है कि फायर का व्यवस्था कर लेंगे उस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आपने देवप्रकाश जी रोशन आनंद वाली भी प्राथमिकी देखी है, उनके खिलाफ जो दर्ज कराई गई है, वो जेल जा चुके हैं, क्या उन्हें जमानत मिल जाएगी जल्दी, आपको लगता है? रोशन आनंद वाले केस में जी, चूंकि एक गार्ड का कपार फूटा है, मेडिकल इंजरी का रिपोर्ट नहीं आया। अगर मेडिकल इंजरी रिपोर्ट में ग्रीवस इंजरी होता है, और इनका दोनों केस में, चाहे इनके केस में, दोनों केस में क्रिमिनल हिस्ट्री देखा जाएगा। शायद इनके ऊपर भी कोई केस है, खान सर के ऊपर भी पत्रकार नगर, लेकिन लोगों को आंदोलन वाला केस है जी। और इनके ऊपर भी केस 2-3 केस है, रोशन आनंद के, इनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री 2-3 केस पहले से, उसमें एक केस 307 का भी है। अच्छा, जो अभी 109 है। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस पहले से भी है, तो क्रिमिनल हिस्ट्री क्लीन नहीं कहा जाएगा। तो रोशन आनंद के केस में ये रेगुलर बेल होने का चांस 80% नहीं है। मतलब नीचे वाले कोर्ट, चूंकि अगर ग्रीवस इंजरी हो जाता है, तो ग्रीवस इंजरी अगर हो पकड़ा जाएगा, तो एक मामला इनके सफल रोशन आनंद में क्या आ रहा है कि रोशन आनंद आक्रमण में कहीं नहीं है, अटैक में कहीं नहीं है, ना वीडियो में है, ना कहीं है। यह आरोप नहीं कि रोशन आनंद ने किसी को मारा, कोई मार रहा था, उनका आदमी कहा कि उनके लोग मार रहे थे, तो बाद की चीज है। लेकिन रोशन आनंद पर डायरेक्ट एसेलेंट नहीं है वो जी, तो हाईकोर्ट से उनको रिलीफ मिलने का चांस बहुत है, लेकिन यहाँ हमको लगता है उनको रिलीफ नहीं मिल पाएगी। तो चलिए, आपने समझा खान सर बनाम रोशन आनंद सर का जो युद्ध है, और इसमें जो प्राथमिकियां दर्ज हो गई है, रोशन आनंद सर
जेल जा चुके हैं। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। खान सर का कितना बिगड़ेगा, कितना बनेगा, क्या उन्हें राहत मिलेगी, नहीं राहत मिलेगी, जो प्रकाश सिंह साहब ने बहुत विस्तार से समझाया है। तो ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते हैं लॉ रूम में। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।